आप सभी का स्वागत है फर्स्ट स्टेप बाय अमित कुमार। तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे एनसीईआरटी क्लासिक्स का पहला चैप्टर, जिसमें हम लोगों ने बात करा था फूड के बारे में। तो फूड के बारे में वेयर डज इट कम फ्रॉम, तो इसमें हमने कुछ बातें की थी, जिसमें हमने जाना था कि फूड जो हमारे पास अवेलेबल होता है किस किस सोर्स से आते हैं। उसमें से हमने बात करा था कि कुछ जो होते हैं प्लांट से आते हैं, तो कुछ आपका एनिमल से आते हैं। और भी हमने बात करा था कि फूड के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। इंग्रेडिएंट जैसा कि हमने बताया था कि जो भी कोई भी फूड आइटम बनता है तो वो अकेले का चीज़ से नहीं बनता है, कुछ ना कुछ चीज़ें उसमें मिक्स किया जाता है। जैसे राइस बनाते हैं तो राइस बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसमें पानी चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे पानी, राइस, ये दो चीज़ें जो हो गया, क्या हो गया, आपका इंग्रेडिएंट हो गया राइस बनाने के लिए। तो वैसे ही अलग अलग फूड जो प्रिपेयर किए जाते हैं उसके लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं। हमने बात करा था कि प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में मैंने बात करा था कि प्लांट्स के पार्ट क्या होते हैं। तो प्लांट्स को मेनली दो पार्ट में बांटा जाता है, एक तो शूट सिस्टम हो जाता है और दूसरा रूट सिस्टम हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग इससे आगे बात करते हैं कि प्लांट्स के जो कुछ पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, इडेबल होते हैं। इडेबल दैट मीन्स खाने योग्य होते हैं, यानी जो चीज़ें हम खा सकते हैं। तो हम लोग आसपास बहुत सारी चीज़ें अभी तक जो हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाए हैं जो कभी रूट का पार्ट होता है तो कभी शूट का पार्ट होता है। जैसे हम लोग क्या खाते हैं, स्पिनच, पालक साग खाते हैं। तो पालक साग में क्या खाते हैं, लीफ को खाते हैं। तो हमारे लिए इडेबल पार्ट क्या हो गया, लीफ हो गया। अब जैसे हम लोग क्या खाते हैं, ब्रिंजल खाते हैं। तो ब्रिंजल क्या है, ब्रिंजल तो एक तरीके से फूल के बाद वो फल बनेगा तो हम लोग फल खाते हैं। ठीक वैसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों ने अभी तक खाया होगा। जैसे आप लोग खाते हो स्वीट पोटैटो, तो स्वीट पोटैटो जो खाते हैं वो क्या होता है, रूट होता है। स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद। ठीक है, उसी में हम लोग खाते हैं पोटैटो जो कि स्टेम होता है। ओनियन क्या होता है, तो ओनियन भी आपका स्टेम होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग खाते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। ठीक है, जो कि प्लांट्स के पार्ट हैं, जो कि इडेबल हैं। ठीक है, तो वैसे ही आपको क्या करना है, कुछ आपको सॉर्ट आउट करना है। जैसे ब्रिंजल यहाँ पे दिखाया गया है, क्या है, फ्रूट है। चिल्ली और जो स्पाइसेज हैं तो वो भी क्या है, चिल्ली जो हम लोग खाते हैं, ठीक है, वो क्या है, फ्रूट है। ठीक है, और भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें जैसे मस्टर्ड खाते हैं, मस्टर्ड का जो तेल होता है, सोयाबीन खाते हैं, और भी अलग अलग चीज़ें जो खाते हैं वो क्या है, बीज है। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा क्या है, कुछ चीज़ें ऐसे भी हैं जैसे कि यहाँ पे क्या है बताया गया कि सम अननोन प्लांट्स अराउंड यू सी दे आर इडेबल, यानी वो कुछ प्लांट्स के जो लीफ होंगे या प्लांट्स के जो पार्ट होंगे वो इडेबल भी होंगे और कुछ जो होंगे पॉइजनस भी होंगे। सो बी केयरफुल, ये सारी चीज़ें खाने लायक नहीं होती हैं। अगर हमारे पहले से जो खाते आ रहे हैं वही चीज़ें ट्राई करें, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग ना लगाएं कि कुछ भी हम लोग खा लेंगे। अब क्या है, कुछ एक्सपेरिमेंट के तौर से भी हम लोग सीखेंगे और जानेंगे। यहाँ पे क्या एक्टिविटी है जिसमें क्या किया गया है, सीड्स ऑफ मूंग एंड या चना, जो भी है मूंग और चना जो भी लिया गया है। तो यहाँ पे फिगर में जो दिखाया गया है, मूंग को क्या किया गया है, सबसे पहले भिगोया गया है। ठीक है, भिगाने के बाद उसको क्या किया है, उसमें से पानी को क्या कर दिया, ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड इन वेजल्स। उससे पानी निकाल कर उसको थोड़ा देर छोड़ देना है और उसके बाद एक क्या करना है, वेट क्लॉथ्स में इसको बांध कर या लपेट कर कहीं साइड में रख देना है। एक दिन के बाद या आप क्या देखोगे, कुछ चेंजेस देखोगे। क्या चेंजेस देखोगे कि मूंग जो था पहले इस तरीके से था और अब ये इस तरीके का हो गया, यानी ये इसमें जो वाइट वाइट जो पार्ट आ गया है वो क्या है, तो स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर जो ग्रोन हुआ है वो क्या है, सीड से बाहर आया है, उसी को कहते हैं स्प्राउट। क्या कहते हैं, स्प्राउट। ये जो आप देख रहे हो वाइट वाइट पार्ट, ये क्या है, स्प्राउट है। तो ये हो गया स्प्राउटेड मूंग। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सीड इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड अनदर डे, और इससे हमें क्या मिला है, स्प्राउटेड सीड मिला है। इन द सेम वे आप ग्राम यानी चना के साथ भी ये कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो होता है स्प्राउटेड जो फ्रूट होते हैं, सॉरी स्प्राउटेड जो सीड होते हैं वो
खाने के लिए बहुत ही सेहतमंद होता है। ठीक है, अब क्या है कि अब इसमें कुछ ऐसे ही टेस्टी बनाने के लिए आप कुछ भी मिक्स करके नमक वगैरह मिला लीजिए अच्छा से, और उसके बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें जानते हैं कि ये एक टर्म है नेक्टर। ये नेक्टर क्या होता है? तो नेक्टर ये जो बीज के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, ये ध्यान रखना है कि नेक्टर किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता है? बीज के द्वारा, यानी मधुमक्खियों के द्वारा। तो मधुमक्खियों के द्वारा जो कलेक्ट किया जाता है नेक्टर, और नेक्टर को हम कह सकते हैं एक स्वीट जूस है, जो कि बहुत सारे प्लांट्स के फ्लावर से इसको क्या किया जाता है? सक किया जाता है, यानी चूसा जाता है, और उसके बाद इसको मधुमक्खियाँ जो होता है वो क्या करते हैं? अपने छत्ते में शहद के रूप में जमा करती है। ठीक है, इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव्स। फ्लावर्स एंड नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर, यानी ये कुछ साल तक ही होते हैं या कुछ टाइम के लिए होते हैं, और उसी टाइम मधुमक्खियाँ क्या करती है? उस फ्लावर से नेक्टर को सक करती है और वो अपने हाइव्स में एज अ हनी जमा करते हैं। अब है व्हाट डू एनिमल्स ईट। अब एनिमल्स क्या खाते हैं? तो एनिमल्स हम लोग अपने आसपास भी देखे होंगे, और कुछ चीज़ें जैसे कि डॉग है, कैट है, बफेलो, ये सारे जानवर तो आपने देखे ही होंगे, बकरी है। तो ये सारे चीज़ों के बारे में अब यहाँ पर डॉग की बात करते हैं। तो डॉग क्या खा लेता है? तो डॉग आपका, जैसे आपका क्या कह सकते हैं, प्लांट्स से रिलेटेड जो भी फूड आता है, प्लांट से जो चीज़ें जैसे कि रोटी भी खा लेता है, चावल भी खा लेता है, ये सारी चीज़ें आपका डॉग खा लेता है। कैट भी आपका देख रहे हैं कि मिल्क और आपका फिश, ये सारी चीज़ें खा लेता है, इवन रोटी भी खा लेता है। ठीक है, बफेलो तो ग्रास खा लेता है, गोट भी ग्रास खा लेता है। ठीक है, तो सम ग्रेन्स भी ये लोग खाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि कुछ तो प्लांट प्रोडक्ट खा रहे हैं, लेकिन कुछ एनिमल जो हैं क्या खा रहे हैं? फिश और ये एनिमल प्रोडक्ट भी खा रहे हैं। तो यहाँ से हम समझ रहे हैं कि इन लोग का खाने का जो हैबिट है कहीं ना कहीं सब लोग का डिफर है, यानी अलग अलग तरह का भोजन खाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्क्वायरल की बात कर रहे हैं, तो स्क्वायरल क्या खा रहा है? नट्स खा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से खाने की अगर हैबिट पे बात करें तो हम लोग समझते हैं कि खाने के हैबिट्स पे 3 अलग अलग कैटेगरी, जो कि हम लोग और भी पहले भी क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक ग्रुप जो होता है हार्बीवोरस होता है, और दूसरा कार्निवोरस होता है, और ओमनीवोरस होता है। तो हार्बीवोरस किसे कहते हैं, ये बातें समझना है। तो हार्बीवोरस वैसे एनिमल्स हैं, ठीक है, जो कि क्या खाते हैं? प्लांट्स खाते हैं। क्या खाते हैं? प्लांट्स। There are some animals which eat other animals in the place of। अब बात करते हैं कि कुछ जो होते हैं दूसरे एनिमल्स के मांस खाते हैं या दूसरे एनिमल को खाते हैं, वो क्या होते हैं? कार्निवोरस होते हैं। जो कि ओनली प्लांट खाते हैं वो हार्बीवोरस हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझना है कि ओमनीवोरस, यानी ओमनीवोरस जो ये दोनों खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं, तो वो क्या है? ओमनीवोरस है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि फूड हैबिट के बेस पे भी एनिमल्स के कैटेगरी हैं, जैसे कि हार्बीवोरस में आपका काऊ है, कार्निवोरस में लॉयन है, और ओमनीवोरस में जैसा कि डॉग है। तो यहाँ पे कुछ टेबल्स हैं जिसको आप लोग को कंप्लीट करना है। आप लोग इसे कंप्लीट करके कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और क्लास कैसा लगा है इसके बारे में भी आप लोग ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। इस क्लास में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और आप लोगों के लिए कुछ टास्क है जो कि आप लोग करेंगे और समझेंगे। ठीक है, और नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इसे आप लोग इसे कर आप ABCD कर आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।